नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। धीरे धीरे ठंड अपना असर दिखा रही है। कोहरे का प्रकोप तो पहले ही भयानक था, अब कड़ाके की ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी हुई तो जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में वर्षा भी हुई। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहां पर अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी में स्थिति और भी खराब है। गाजीपुर में कोहरा और ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार को सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए और दिन भर कोहरा छाया रहा। 20 दिसंबर में पड़ी ठंड ने केवल 2 दिनों में ही लोगों की दिनचर्या और कामकाज पर भारी असर डाल दिया है। सर्दी में आपको अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने की जरूरत होती है। दुनिया की बात करें तो सऊदी अरब में भारी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। वॉशिंगटन में अब भी स्थिति विकराल है। श्रीलंका में तूफान से किसान परेशान हैं। बात हर जगह की होगी, लेकिन सबसे पहले देश के हालात पर एक रिपोर्ट देखिए। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई कपकपी। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी, कोहरे से रेल हवाई यातायात पर असर। देश के अलग अलग हिस्सों में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में गुरुवार को हल्का हिमपात हुआ, जिससे अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है और शुक्रवार से बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड के साथ घने कोहरे का असर जनजीवन पर पड़ा। मौसम विभाग को तड़के 3 बजे येलो और 5 बजे ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं प्रभावित रहीं। यूपी में कोहरे से बुरा हाल है। यहां कोहरा और गलन भरी ठंड ने जिले में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल नजर आए। शुक्रवार को सूर्यदेव की किरणें भी नहीं दिखी और दिन भर हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सड़कों पर सुबह और शाम कड़ाके की ठंड के चलते सन्नाटा पसरा रहा। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं होने से लोग कांपते नजर आए। दिसंबर के मध्य में पड़ी ठंड ने केवल 2 दिनों में ही लोगों की दिनचर्या और कामकाज पर भारी असर डाल दिया। गुरुवार को पूरा दिन सूरज बादलों में छिपा रहा और शुक्रवार को भी ठंड और कोहरे ने वही रवैया अपनाया। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब रहे। सुबह 7 बजे तक सड़कों पर आवागमन लगभग नहीं के बराबर था। यूपी में पिछले 5 दिनों का न्यूनतम तापमान अगर देखें तो 14 दिसंबर को 11.5, 15 दिसंबर को 10.5, 16 दिसंबर को 12.5, 17 दिसंबर को 11.5 और 18 दिसंबर को भी 11.5, जबकि 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुल मिलाकर धीरे धीरे कड़ाके की ठंड हर जगह देखने को मिल रही है। सबसे अधिक दिक्कतें कोहरे से है, जिससे दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महीने की शुरुआत होते उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से कोहरे की आंख मिचौली लगातार जारी है। बाजपुर नगर में भी कोहरा रहने के बाद कुछ लोगों को सूर्यदेव के दीदार तक नहीं हुए, जिससे ठंड से लोगों ने राहत की सांस मिल रही है। उम्मीद की जा रही है, लेकिन फिर भी घना कोहरा लगातार दिखा जा रहा है। नैनीताल के पास बजपुर से अकरम चौधरी की रिपोर्ट।
महीने की शुरुआत होते ही जिस तरह से ठंड ने आग मिचोली शुरू की है, 15 दिसंबर के बाद लगातार मैदानी इलाकों में लगातार कहीं ना कहीं कोहरा दिखाई दे रहा है। पहाड़ में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके पूरी तरह से कोहरे की चपेट में आ चुके हैं और कोहरा इतना घना और हो चुका है कि लगातार वाहनों को अपनी लाइटें जलाकर यात्रा करनी पड़ रही है। और आप देख सकते हैं इस समय मेरी मौजूदगी हरिद्वार नेशनल हाईवे पर है। लगातार वाहनों की रफ्तार रुकी हुई है, वाहन दिन में ही अपनी लाइटें जलाने के लिए मजबूर है। अगर बात की जाए स्कूली बच्चों की, स्कूली बच्चे भी अपने स्कूल जाने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप उन्हें भी सता रहा है और लगातार लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं जहां लोगों को जगह मिल रही है ठंड से बचने के लिए, वो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अगर इसी तरह से ठंड का प्रकोप जारी रहा तो कहीं ना कहीं दिनचर्या पर पूरी तरह से असर पड़ सकता है, रफ्तार का पहिया पूरी तरह से थम सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार सर्दी का प्रकोप आने वाले दिनों में भी काफी बढ़ेगा। इंडिया न्यूज के लिए बाजपुर से अकरम चौधरी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नर्मदापुरम में ठंड का क्या हाल है, उसकी भी एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाके पर सर्दी भारी। मध्य प्रदेश में इस समय शीतलहर की चपेट में और कड़ाके की हाथ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। रात के 11 बज रहे, लगभग 14 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होगा, जो कि जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी और ये पारा और लुढ़कता हुआ चला जाएगा। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाकर आग ताप रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। हाड़ कपा देने वाली ठंड है। मैं भी ठंड से बचने के लिए पूरी जैकेट, स्वेटर, सारी चीज पहनने के बाद में इस ग्राउंड रिपोर्ट को करने के लिए इंडिया न्यूज पहुंचा है। और कई लोग जो आग ताप रहे हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हेमंत पटेल। तो हेमंत जी, कैसी ठंड पड़ रही है इस समय? कड़ाके की ठंड पड़ रही है भैया, और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है और गर्म कपड़े भी पहने जा रहे हैं। अच्छा। और यदि ठंड की बात करें तो घर में दुपकने में ही सहार है। ठीक है। भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम शुभम गोयल है। तो शुभम जी, कैसी ठंड पड़ रही है? ठंड बहुत ही लाजवाब पड़ रही है, मतलब कि घर से निकलना बहुत तकलीफदायक हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन हर जगह अलाव की व्यवस्थाएं करें। ये शुभम गोयल बता रहे थे कि नगर पालिका जो है अलाव की व्यवस्था करे। हालांकि नगर पालिका अलाव की व्यवस्था करती है। भाई साहब, क्या नाम? राजवर्धन बलदुआ। राजवर्धन जी, कैसी ठंड पड़ रही? ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है और अब तो खेतों में पानी की और व्यवस्थाएं हो गई हैं, मतलब किसानी में पानी देने लगे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर पिपरिया और उसके आसपास बहुत तेजी की ठंड और ज्यादा पड़ने लगी है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, कैसी ठंड पड़ रही? पूरा बांध बूंद के आए हैं आप तो। हाँ सर, गमछा वगैरह बांधे हैं। ठंड अच्छी है अभी, 14 टेम्परेचर। तो आग से कुछ राहत? आग से बहुत राहत है, अलाव जल रहे हैं ये। भाई साहब, आपका क्या नाम? तिवारी। तिवारी जी, कैसी ठंड? बहुत तेज ठंड पड़ रही है। बहुत तेज ठंड पड़ रही। तो आग जलाकर ये रोज तापते हैं क्या आग? ठंड से बच डेली तापना पड़ रहा डेली डेली अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या नाम आपका? तो चौरसिया जी, कैसी ठंड पड़ रही? के लिए आग तापना पड़ती है डेली। ऐसा। तो ये मैंने आपको सुनवाया कि लोग यहाँ पर ठंड से बचने के लिए, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। और मैं भी अलाव का इसमें हाथ सेंक रहा हूँ ताकि ठंड से बचा जाए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और ठंड, कितना पारा लुढ़कता है, तापमान में कितनी गिरावट आती है। मध्य प्रदेश के एकमात्र रेलवे स्टेशन सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में -1 डिग्री तक का टेम्परेचर बीते सालों में, वर्षों में दर्ज किया जा चुका है। अब देखना होगा कि 2025 के अंत में ये टेम्परेचर -1। उधर हापुड़ में अगर आज कोहरे की बात करें तो हापुड़ में और भी भयंकर कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ट्रेन रद्द कर दी गई। ये हापुड़ नगर में है। अगर हापुड़ नगर की बात करें तो इस समय कोहरा कल से भी भयंकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर लगभग 10 के आसपास चल रहा है और ऐसे में रात को भयंकर सर्दी पड़ती है। और कल की अगर बात करें तो कल पूरे दिन भगवान सूर्यदेव के भी दर्शन नहीं दिखाई दिए थे। ऐसे में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लगभग जिन सड़कों पर 6 बजते ही 5 बजते ही लोगों की चहलकदमी दिखाई देती थी, अब उन सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड कड़ाके की पड़ रही है और ठंड के साथ साथ इस समय कोहरा भी भयंकर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। अगर बात करें लोगों की तो लोग या तो गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं या फिर अलाव के सहारे
इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ठंड इस समय तो कड़ाके की है और ऐसी ठंड में अगर अपने आप को बचाना है, या तो अपने आप को गर्म कपड़ों से ढककर रखना होगा या फिर आग का सहारा लेना होगा। आप खुद देख सकते हो कि जिन सड़कों पर सुबह 6 बजे चहलकदमी देखने को मिलती है, तो इस समय उन पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और बात करें तो इस समय आलम कोहरे का ये दिखाई दे रहा है कि जैसे रात का सन्नाटा पसरता था, रात में अंधेरा दिखाई देता था, इस समय चारों तरफ इस तरीके का अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर इक्का दुक्का वाहन भी अगर सड़कों पर दिखाई दे रहा है, तो वो भी फॉग लाइट का सहारा लेकर ही अपने वाहन धीमी गति से चला रहे हैं। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो वाहनों को भी धीमी गति से चलाना होगा, ओवरटेक ना करें और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें, व्यायाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज का सेवन करें। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। अगर ठंड चरम पर पहुंच रही है तो आपको सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत है, खासकर बुजुर्ग लोगों को। क्या क्या सावधानियां हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। असल में शरीर का तापमान आपको बनाए रखना है और शरीर का तापमान या संतुलन बनाए रखने के लिए आपको गर्म कपड़े पहनने होंगे। ऊर्जा के लिए गर्म सूप, दलिया, सूखे मेवे और फलों का सेवन करना होगा। शरीर के तापमान नियंत्रण के लिए चाय, दूध या फिर हर्बल टी ज़रूर लेते रहें। सुबह और रात के समय बाहर जाने से बचें। घर में अलाव या फिर हीटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। गाड़ी में यात्रा करते समय हीटिंग की व्यवस्था रखें। ठंड में भी पर्याप्त पानी पीना चाहिए और संक्रमण से बचने के लिए हाथ पैरों को साफ रखना चाहिए। ये तमाम उपाय हैं जो कि डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इन सब से ज़रूरी है कि आप शरीर के तापमान को कैसे बनाए रखें। कुछ लोग जब इस तरह की सर्दी आती है या फिर बर्फ़बारी होती है या फिर घना कोहरा होता है तो रोमांचित हो उठते हैं। रोमांच को बरकरार रखिए, लेकिन शरीर के तापमान का भी आप ख्याल रखते रहिए। बात कर लेते हैं बारिश की। बारिश से उफनती